हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इनफैक्ट अभी जो आपका एग्जाम हुआ था 18 जून को, इसमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। सो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। टॉपिक का नाम है कमेटीज एंड कमीशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैं वीडियो बना लूँ बिकॉज आप सभी ने बोला था कमेंट सेक्शन में कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि देखते हैं जिस टॉपिक को लेकर के ज़्यादा कमेंट आएंगे उस टॉपिक की वीडियो में आप जल्दी ही आपको अपलोड करके यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप दिसंबर की तैयारी करें तो आप एग्जाम टारगेटेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर के हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस इनकी तैयारी करवा रहे हैं। तो इन सभी के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे देखिए, राधा कृष्ण कमीशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर क्वेश्चन बना था अभी 18 जून को जो एग्जाम हुआ था। तो वैसे देखिए, जो कमीशन था ये किस कब बना और इसकी क्या रिकमेंडेशन है समझ लेते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर इंग्लिश में कंटेंट है, नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी में भी है। सो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। देखिए गाइज, दिस वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन पोस्ट इंडिपेंडेंस दैट वाज कमीशन इन 1948। बस यही पूछा गया था एग्जाम में, ही पूछा गया था 18 जून को कि इंडिया का पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट एजुकेशन कमीशन कौन सा था। उसमें उन्होंने राधा कृष्ण कमीशन का नाम नहीं लिखा था, बल्कि उन्होंने लिखा हुआ था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, क्योंकि इसको इस नाम से भी जाना जाता है और ऑप्शन में ये वाला नाम गिवन था, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने इस पर क्लिक किया था तो इट मीन्स आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही था। सो इट वॉज कमीशन अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये उस टाइम पर इनके लीडरशिप के अंदर इनको बनाया गया था इस कमीशन को। राधाकृष्णन कमीशन इज ऑल्सो नॉन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो ये जो दो नाम है आपको अच्छे से याद करने हैं, राधाकृष्णन कमीशन आ जाए या पूछा जाए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये एक ही बात बोली जा रही है, वो एक ही कमीशन है। इट सजेस्टेड द इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन बाय सेटिंग अप यूजीसी। तो इस कमीशन ने कहा था कि भाई यूजीसी को बनाना चाहिए एक ऐसी बॉडी हो जो हायर एजुकेशन के ऊपर ध्यान रखे, रेगुलेट करे और इसको मॉनिटर करे, इनफैक्ट फैसिलिटेट करे हायर एजुकेशन को। इट वॉज सेटअप टू इंक्वायर इन टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो हायर एजुकेशन को लेकर के इंक्वायरी करनी थी कि भाई क्या लेवल है और किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसीलिए इस कमीशन को बनाया गया था। तो याद रखिए, जो कमीशन था वो हायर एजुकेशन को लेकर के बनाया गया था। सो टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पीस एंड हार्मनी। देखो, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्कूल लेवल की एजुकेशन भी होती है, प्राइमरी लेवल की एजुकेशन भी होती है, फिर आती है हायर एजुकेशन को लेकर के। तो ये जो कमीशन था ये हायर एजुकेशन को लेकर के बना था। बाकी कुछ अदर कमीशन भी बने हैं जो स्कूल लेवल प्राइमरी लेवल के बने थे, मैं उनके बारे में बात करूंगा। पहले हम इसको समझ लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। So put forward recommendation for the reorganization of university education in the light of the requirements of the country and its tradition। तो इन्होंने ये रिकमेंड किया था कि हमें अपने कंट्री के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख करके, ट्रेडिशंस को ध्यान में रख करके यूनिवर्सिटी एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। टू डेवलप ग्रेट पर्सनैलिटीज हु कैन गिव देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम इस तरीके से डिजाइन करेंगे अपने कंट्री को ध्यान में रख करके, तो ऐसी पर्सनैलिटी निकलेंगी हमारी यूनिवर्सिटी से जो कि बहुत हेल्प करेंगे हमें हर तरीके से। टू डेवलप ग्रेट पर्सनैलिटीज, है ना, तो ये हमने बता दिया है। दिस कमीशन वाज फॉर्म्ड मेनली टू एड्रेस द इश्यूज फेस्ड बाय द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। क्योंकि हायर एजुकेशन को लेकर के इसको बनाया गया था, तो मेन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को देखना था कि ये क्या इशू फेस कर रही हैं और किस तरीके से इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। तो इसलिए इस कमीशन को बनाया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1948 जो है ये गठित हुआ था। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। बाकी मैंने समझा दिया हिंदी में भी, है ना। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है और यही ऑप्शन में गिवन था अभी जो 18 जून को एग्जाम आया था। राधा कृष्ण आयोग के नाम से इसको जानते हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालयों को किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, क्या समस्या उनके सामने, इसके समाधान के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। कोठारी कमीशन अगेन एक इंपॉर्टेंट कमीशन रहा है इंडिया का 1964 से 1966। सो नेशनल एजुकेशन कमीशन, अब देखिए इसका भी दूसरा नाम है, इसको अच्छे से याद कर लो। नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल एजुकेशन कमीशन।
popularly known as Kothari Commission, was an ad hoc commission set up by the government of India to examine all aspects of the educational sector in India. अब याद रखिए ये all aspect का मतलब है कि इसमें आपका स्कूल लेवल भी आ गया, इसमें आपका हायर लेवल भी आ गया. To evolve a general pattern of education and to advise guidelines and policies for development of education in India. तो इस कमीशन को बनाया गया था ओवरऑल एजुकेशन को समझने के लिए, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए. सो इट वाज फॉर्म्ड ऑन 14th of July 1964 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी. तो ये नाम याद रखिए कि ये जो थे इसके चेयरमैन थे, चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. उस टाइम के ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन थे. इन्हीं के अंदर जो है इस कमीशन को बनाया गया था. The term of reference of the commission were to formulate the general principles and guidelines for development of education primary level to highest advise the government of. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी लेवल से लेकर के हाईएस्ट मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक सभी को इनका एग्जामिनेशन करने का काम था और फिर गवर्नमेंट को बताना कि क्या कर सकते हैं हम, कैसे किस तरीके से हम इसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं. हाउएवर अब ये लाइन जो है काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिए. However, the medical and legal studies were excluded from the review of the commission. तो इसमें मेडिकल और लीगल स्टडीज को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था जब ये लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे थे और देख रहे थे कि क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं. और तो इसमें मेडिकल एंड लीगल स्टडीज को एक्सक्लूड कर रखा था. द कोठारी कमीशन रिपोर्ट फोकस्ड ऑन एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट. द टेनेंसी ऑफ द कमीशन वाज फ्रॉम 1964 to 1966. The report was submitted by the commission on 29th of June 1966. तो ये जो कमीशन बना था 1964 में बना था. 1966 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. उसके अकॉर्डिंग फिर गवर्नमेंट ने इनके रिकमेंडेशन को माना और आगे फिर इम्प्रूवमेंट करे. तो ये जो कमीशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए. कोठारी आयोग जो था 1964 से 1966 तक चला और इसको हम किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं. तो ये दूसरा नाम है, अच्छे से याद कर लीजिए आप सभी लोग, ठीक है. और ये जो है इनका इस कमीशन का काम क्या था? भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करना काम था इसका, है ना. इस आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 में हुआ था और उस टाइम के जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी, उनको ही इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है. तो गाइज ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. आचार्य नरेंद्र देव कमेटी. सो गाइज ये जो कमेटी थी किस लिए बनी थी? सो दिस वाज कंसर्न्ड विद एजुकेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेशन टू पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन एंड पोटेंशियलिटीज ऑफ प्रोग्रेस. तो ये जो कमेटी थी ये बनी थी पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस को ध्यान में रख करके एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज करने के लिए. इसका संबंध क्या था? राजनीतिक और संवैधानिक स्थितियों और प्रगति की संभावनाओं के संबंध में शिक्षा और उसके संगठन से था. तो याद रखिए इस चीज को. आगे बढ़ते गाइस. द टर्म of reference imposed serious limitation on the committee and narrowed down the scope of its inquiry. उस टाइम पर इस कमेटी के ऊपर सीरियस लिमिटेशन लगा दी गई थी. मतलब इनका ओवरऑल जो था वो आपको नहीं पता लगाना था, बट ओनली एजुकेशन के स्कोप को पता लगाना था कि क्या कर सकते हैं और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं. क्योंकि ये जो कमीशन था ना ये बहुत पहले का है, ये इंडिपेंडेंस से भी पहले का है. The committee, however, actually surveyed the educational policy of the government, studied the salient fact of the present system of education, examined the cognate problems and the effect of political reforms on the educational progress of the country, pointed out the defect and weakness of the system and made recommendation for its improvement. तो यहाँ पर ओवर देखो सभी कमेटीज का यही काम था कि आप देखिए वीकनेस क्या है, क्या डिफेक्ट है एजुकेशन में और उसको हम कैसे इंप्रूव करें. तो इसका काम भी सेम था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अलग हो, बट इस कमेटी के ऊपर काफी लिमिटेशन लगा दी गई थी कि आपको सब कुछ ही चेक नहीं करना, कुछ प्रेजेंट चीजें चेक करनी जो कि एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के इंप्रूव किया जा सकता है. द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट इन 1929. द रिपोर्ट इज ए वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट एंड बीइंग द फर्स्ट इन द फील्ड. तो ये जो था इस फील्ड में पहला ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया था और 1929 की बात है ये, तब इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई थी. तो आचार्य नरेंद्र देव समिति के नाम से इसको जाना जाता है. ये इंडिपेंडेंस से पहले का है. मुदलियार कमीशन ये अगेन इंपॉर्टेंट कमीशन है क्योंकि ये इंडिपेंडेंस की बात का है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन. अब ये देखिए स्कूल लेवल का कमीशन बनाया गया है, स्कूल के लिए बनाया गया था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑन 23 सितंबर 1952. 1952 की बात है. The Secondary Education Commission, known as Mudaliar Commission, was appointed by the Government of India in terms of their resolution to bring changes in the present education system and make it better for the nation. So यहाँ पर तो बेसिकली ये स्कूल लेवल की एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए इस कमीशन को बनाया गया था और
इनका कहना था कि रिकमेंडेशन हमें बताइए कि किस तरीके से हम बेटर बना सकते हैं, ठीक है, अपने एजुकेशन को, स्कूल लेवल एजुकेशन कैसे हम बेटर बना सकते हैं। सो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार वॉज द वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। तो इन्हीं को इस कमीशन का हेड बनाया गया था। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो एनईपी थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह सकते हो आप, 1986 में आई थी। सो इस जैसे अभी 2020 में आई थी, वैसे ही इससे पहले जो पॉलिसी थी 1986 वाली चल रही थी। सो अ न्यू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। This policy called for special emphasis on the removal of disparities and to equalize educational opportunities, especially for Indian women, ST, SC communities। तो इस कमीशन के अंदर मोस्टली फोकस इस चीज़ पे किया गया कि कैसे हम इक्वालिटी ला सकते हैं एजुकेशन फील्ड के अंदर, ताकि सभी लोग स्टडी कर सकें। पहले क्या होता था, स्कूल में जब कोई SC ST पढ़ने जाता था तो उसको पढ़ने में भी दिक्कत होती थी, मतलब उसको क्लास में बिठाया तक नहीं जाता था, और अगर बिठाया जाता था तो सबसे अलग बिठाया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात थी। और फिर इस वाली पॉलिसी के अंदर इस तरह की चीज़ें लाएगी कि भाई सभी को इक्वल अधिकार है एजुकेशन का, सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो विमेन हो, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि विमेन भी पहले इतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। तो विमेन भी फोकस किया गया, ST SC पे फोकस किया गया, इनको भी इक्वल स्टडी करने का फुल अधिकार है। द पॉलिसी इंट्रोड्यूस एन ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम। अब देखो यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी की बात भी कही गई इस पॉलिसी के अंदर। इन ऑर्डर टू एक्सपेंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सेस टू हायर एजुकेशन विद द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी विच हैड बीन क्रिएटेड इन 1985। 1985 में इसको बनाया गया था, इस यूनिवर्सिटी को, इग्नू को। और इसको इसलिए और ओपन किया गया था कि भाई जो विमेन रेगुलर स्टडी नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट वो इग्नू से स्टडी कर ले, ताकि उनकी स्टडी भी हो जाए, उनको रेगुलर जाना भी ना पड़े। तो इस पॉलिसी के अंदर इस चीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया गया। इनफैक्ट ये यूनिवर्सिटी ही क्रिएट करी गई। The NPE called for a child-centered approach in primary education and launch Operation Blackboard to improve primary school nationwide। तो याद रखिए कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो इसी पॉलिसी के अंदर लाया गया था। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जो है इसके अंदर लाई गई थी, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी इसी के अंदर लाया गया था। तो ये जो दो तीन फैक्ट हैं आपको अच्छे से याद कर लेने, बिकॉज एग्जाम में इस तरह की जो चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप चाहें तो उसको हिंदी में भी गो थ्रू कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके बाद बना था नॉलेज कमीशन। द नॉलेज कमीशन वाज आल्सो नोन एज द नेशनल नॉलेज कमीशन, वाज अ थिंक टैंक ऑफ पॉलिसीज दैट एम्ड टू इम्प्रूव द नॉलेज इंटेंसिव सर्विस सेक्टर। अब ये क्या है, नॉलेज थिंक टैंक का मतलब है कि जो सोचने और समझने की जो क्षमता है उसको इम्प्रूव करना, किया जाए किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन, दिस कमीशन वाज क्रिएटेड ऑन 13 जून 2005 बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह। तो ये भी रिसेंट 2005 में बना था। द मेन रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज। इसमें ये था कि भाई नई यूनिवर्सिटीज बनाओ इंडिया में। द कमीशन एम टू एक्सपेंड द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इट सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1500 यूनिवर्सिटीज बाय द ईयर 2015। तो 1500 नई यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई थी, बाय पार्शली रिस्ट्रक्चरिंग द एग्जिस्टेंस। अच्छा, तो यहाँ पे ये बोला गया था कि हमें 1500 यूनिवर्सिटीज तक पहुंचना है, अभी इंडिया में जितने हैं उसको इम्प्रूव करना है, पार्शली रिस्ट्रक्चर करना है, जो ऑलरेडी चल रही है वर्किंग है इसको भी रिस्ट्रक्चर करना है। इसमें क्लासेस बढ़ा सकते हो आप, रूम बढ़ा सकते हो आप, है ना, और नंबर ऑफ इनरोलमेंट बढ़ाए जा सकते हैं इसमें। इसको इंक्लूड करते हुए 1500 तक पहुंचना है हमें। द कमिटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 50 न्यू नेशनल यूनिवर्सिटीज एंड नेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर 50 नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की और नई नेशनल यूनिवर्सिटीज बनाने की बात इस कमीशन में कही गई थी। अब देखो मैं कंप्लीट लिस्ट दे देता हूँ। देखो गाइस, कमीशन तो बहुत सारे बने हैं, अब एक एक को एक्सप्लेन करना काफ़ी टफ हो जाएगा, और इतने नए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने उनको डिस्कस कर दिया है आपके लिए, और कुछ मैंने यहाँ पर लिस्ट डाल दी है ताकि आपको एटलीस्ट ये याद रहे कि कौन सा कमीशन कब बना। और ज़्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है कि पहला कमीशन कब बना, कौन से ईयर में बना। जैसे वुड कमीशन बना 1854 में, हंटर कमीशन बना 1882 में। इस चीज़ को याद कर लीजिए, जनरली आपसे ही पूछ लिया जाता है कि कौन सा कमीशन कब बना है। रैली कमीशन बना 1902 में, सैडलर कमीशन बना 1917 में, लिंडसे कमीशन बना 1929 में। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है कि इसके गवर्नर कौन थे, है ना, उस टाइम के गवर्नर कौन थे, और इसके रिलेटेड फैक्ट भी यहाँ पे डाल दिए, तो आप चाहें तो रिलेटेड फैक्ट भी इसको गो थ्रू कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट था वर्धा कमीशन। वर्धा स्कीम आई थी 1937 में। उस टाइम पर लॉर्ड थे लॉर्ड लिनलिथगो। जाकिर हुसैन कमेटी 1937, सप्रू कमेटी 1934, सर्जेंट प्लान आया 1944 में। राधा कृष्ण कमीशन बना 1948 में, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले।
नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट आपका जो फैक्ट है दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ, 1953 में ये एग्जिस्टेंस में आ गया था, बट इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया 1956 में, 1956 में। दो दो अलग अलग ईयर हैं, याद रखिए अच्छे से। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया 1956 में, इसका पार्लियामेंट से एक्ट पास करके, जबकि ये एग्जिस्टेंस में पहले आ चुका था 1953 में इसको बना दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाएगी, मतलब इसको संवैधानिक अधिकार कब दिया गया, वैधानिक अधिकार। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जिसका अलग से एक्ट बना हो, पार्लियामेंट में एक अलग से एक्ट बना दिया हो, वो बनता है 1956 में। इसका काम क्या है, हाईएस्ट हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ये इंडिया में, एजुकेशन कमीशन, एजुकेशन को देखने के लिए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बना था 1952 में, जिसकी अभी हमने बात करी। मुदलियार जो थे, मुदलियार कमीशन के नाम से जाना जाता है ये। कोठारी कमीशन बना 1964 में। इट इंट्रोड्यूस नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर डी एस कोठारी के अंडर इसको बनाया गया था। देन एशोन कमीशन बना 1886 में। रॉयल कमीशन बना 1912 में। ली कमीशन था 1924 में। तो इनको भी आप याद रख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं इनको भी। ओके, तो गाइस देखिए, आप मैंने आज की क्लास कंप्लीट कर दी है, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्लास कैसी लगी आपको। आप चाहते हैं किसी अदर टॉपिक पे वीडियो बने तो कमेंट कर दीजिए, और किस टॉपिक में हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं। गाइस देखिए, अगर आप दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी एग्जाम टारगेटेड कोर्स हमने स्टार्ट किया आप सभी के लिए। सबसे अच्छी बात है कि अभी फ्लैट 10% आपको सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अभी हमने इसलिए स्टार्ट कर दिया बिकॉज एग्जाम तो आपकी होते ही रहेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका कैंसिल हुआ है, एग्जाम दोबारा से कंडक्ट करवाया जाएगा। जून 2018 में जो एग्जाम हुआ था, और सॉरी 18 जून 2024 को जो एग्जाम हुआ था, तो बट उसकी वजह से दिसंबर वाले बच्चों को क्यों नुकसान किया जाए, इसलिए मैंने इस कोर्सेज को स्टार्ट कर दिया है। सो कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में। 100 मॉक टेस्ट आपको इस सभी कोर्सेज में फ्री दिए जाएंगे, और पीडीएफ नोट्स होंगे ऑल 10 यूनिट्स के, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो। एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज क्लासेस भी रहेंगी हर एक यूनिट के अंदर। बाइलिंगुअल एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी, और आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है यूजीसी 10, ताकि जो आपकी फीस है वो 10% से रिड्यूस हो जाए। बाकी नंबर गिवन है, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल प्रेफरेबली, बिकॉज कई बार मैं कॉल पिक नहीं कर पाता क्लास लेने की वजह से। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा फ्री होते ही। गाइस, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो। सो एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर किया जाए। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हम आपको पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, और इन सभी कोर्सेज के, इन सभी सब्जेक्ट की कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में कंटेंट दिया है, इंग्लिश प्लस हिंदी करके 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स, सब कुछ ही कोर्स के अंदर अवेलेबल रहेगा। किस तरीके से आप इनरोल कर सकते हो, सिंपली आपको एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.